आज ये हम लोगों का 8वां क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने मगध एम्पायर में जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ थे जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो चार डायनेस्टी क्या क्या थे। पहला था हर्यंका डायनेस्टी। सेकंड उसके बाद कौन सा डायनेस्टी आया था तो आया था शिशुनाग डायनेस्टी। उसके बाद कौन सा डायनेस्टी तो उसके बाद नंदा डायनेस्टी। एंड उसके बाद मौर्य डायनेस्टी जो हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी। तो आज हम लोग यही सब चैप्टर से, ठीक है, इसी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पहले ही डिटेल में डिस्कशन किया था, तो आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम। ठीक है, भारत का कौन सा एरिया एंशियंट टाइम पुराने दिनों में अवंतिका नाम से प्रसिद्ध था। भारतेर कौन जाएगा एंशियंट टाइम में अवंतिका नामे प्रसिद्ध छिलो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालवा। अवंती वाज वन ऑफ द 16 महाजनपदाज। महाजनपद कटा छिलो, महाजनपद छिलो 16टा। ठीक है, महाजनपद कितने थे तो 16 थे। उसमें एक कौन था, एक कौन सा था, अवंती था। इट वॉज लोकेटेड एट प्रेजेंट डे मालवाज। प्रेजेंट में ये कहाँ लोकेटेड था, अगर प्रेजेंट में देखें तो ये मालवा में लोकेट था। ठीक है, मालवा में था। इट वॉज लोकेटेड एट प्रेजेंट डे मालवाज। इट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय विंध्यास। विंध्या क्या है, एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, ये हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे विंध्या माउंटेन रेंज है। तो वो जो जगह था वो डिवाइड था। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड था। किसके द्वारा तो विंध्यास के द्वारा। ठीक है, बिंदु पर्वतेर द्वारा सेटी दुटो भागे विभक्त छिलो। ये है हम लोगों का अवंती। तो यही जगह ये विंध्यास के लिए, ठीक है, विंध्यास के द्वारा 2 पार्ट्स में डिवाइड था। नॉर्दर्न पार्ट विथ इट्स कैपिटल उज्जैनी। नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ क्या होता है ऊपर में, साउथ ये ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो इसी का नॉर्दर्न पार्ट मतलब ऊपर का जो हिस्सा है उसको क्या, उसका कैपिटल क्या था, उज्जैनी उसका कैपिटल था। और सदर्न पार्ट क्या था, उसका कैपिटल था माहिष्मती। ये 16 महाजनपद से यहाँ पे सभी का नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है हम लोगों का विंध्या माउंटेन रेंज। सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच रूलर मर्डर्ड हिज फादर बिम्बिसारा टू असेंड द थ्रोन। सिंहासन गद्दी हासिल करने के लिए किसने अपने फादर बिम्बिसार का मर्डर किया था। कौन किया था तो अजात शत्रु ने किया था। ये लोग कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये लोग हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। हर्यंका डायनेस्टी, इसका फाउंडर था कौन, बिम्बिसार। और इसी के बिम्बिसार के बाद ही राजा बने थे कौन, अजातशत्रु। इसने क्या किया था, अपने पापा का ही मर्डर किया था। अलेक्जेंडर एंड आर्मी ऑफ पोरस कैंप्ड ऑन द ऑपोजिट बैंक ऑफ व्हिच रिवर। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था हाइडेस्पस युद्ध के नाम से वो फेमस है। तो यही वो रिवर है। अभी इस रिवर का नाम क्या है, झेलम। अभी यही नदी झेलम नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसीलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टी। मगध के जो डायनेस्टीज थे, ठीक है, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सब থেকে প্রথমে কোন ডাইনেস্টি এসেছিল, सबसे पहले कौन सा आया था, तो सबसे पहले आया था हर्यंका डायनेस्टी। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी। उसके बाद नंदा डायनेस्टी। और एंड में मौर्य डायनेस्टी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, এই চারটে ডাইনেস্টি এসেছিল। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি সব থেকে প্রথমে
কোনটা এসছে? হরিয়াঙ্কা ডাইনেস্টি এসছে, তো ডি থেকে অপশন হবে আমাদের সঠিক অপশন। सही ऑप्शन किससे हो जाएगा? तो ऑप्शन डी से। सबसे पहले कौन सा आया था? हरियंका डायनेस्टी, उसके बाद 2 नंबर शिशुनाग डायनेस्टी, 3 नंबर नंदास डायनेस्टी और चौथा हो गया मौर्य। तो ऑप्शन सी हम लोगों का सही होगा। डी मतलब हरियंका डायनेस्टी, बी मतलब शिशुनाग डायनेस्टी, ए मतलब नंद डायनेस्टी एंड सी मतलब मौर्य डायनेस्टी। तो मगध एम्पायर में ये चारों डायनेस्टी 1 बाय 1 आया था। सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी। किंग खारवेला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ छेदी डायनेस्टी। छेदी डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? किंग खारवेला। ठीक है, वो कहाँ के राजा थे? तो वो कहाँ के किंग थे? वो थे कलिंगा का किंग थे। और कलिंगा वार कब हुआ था? तो कलिंगा वार हुआ था 261 बीसी में हुआ था। ठीक है, तो इनके टाइम में ये पूरा जो येलो कलर है, ये पूरा एरिया क्या था? इनके एम्पायर का हिस्सा था। किनके एम्पायर? तो खारवेला जो राजा थे उनके एम्पायर का। ठीक है, किंग खारवेला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट किंग खारवेला। कौन सा शिलालेख से हमें पता चलता है इनके बारे में? तो हातिम गुम्फा लिपिर द्वारा, ठीक है, से এই খারবেলা রাজার কথা আমরা জানতে পারি। हुज आर्मी डिड अलेक्जेंडर द ग्रीक रूलर कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट मतलब हो गया सामना करना, कॉन्फ्रंट माने मुखोमुखी हवा। तो अलेक्जेंडर हुज आर्मी, कार आर्मिर मुखोमुखी হয়েছিলেন আলেকজান্ডার? তো আগেই বললাম পোরাসের যে আর্মি ছিল তার মুখোমুখি হয়েছিলেন আলেকজান্ডার। আর কোন নদীর তীরে হয়েছিল? ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। আর झेलम नदी उस टाइम क्या नेम से फेमस था? तो हाइडेस्पेस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर चैलेंज इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब जिसको बीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसको डिफीट नहीं कर सकते हैं। यज्ञवल्क्य फॉर डिबेट। इनको डिबेट के लिए किसने चैलेंज किया था? तो गार्गी ने उनको डिबेट के लिए चैलेंज किया था। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया था मगध में? मौर्य বংশের উপর কোন বংশ এসেছিল? তো কোন বংশ এসেছিল? শুঙ্গা বংশ এসেছিল। कौन सा डायनेस्टी आया था? तो शुंगा डायनेस्टी आया था। तो ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर। देखते पारी सब থেকে প্রথমে কি পড়লাম? हरियंका डायनेस्टी, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नंदा डायनेस्टी एंड उसके बाद मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन सा आया था? तो आया था हम लोगों का शुंगा डायनेस्टी। और शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंगा उनके फाउंडर थे। ठीक है, शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंगा फाउंडर थे। नालंदा महावीरा साइट इज इन। नालंदा महावीरा साइट कहाँ है? तो ये है हम लोगों का बिहार में। नालंदा महावीरा इज सिचुएटेड इन बिहार में सिचुएटेड है ये, और इट इज़ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये पार्ट बना। कब से बना? तो 2016 से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनामा पियादस्सी। तो देवनामा पियादस्सी के नाम से फेमस थे। ठीक है, और एक नाम था, किनका नाम था? तो वो था किंग अशोक, मौर्यन किंग अशोक, मौर्य वंशेर राजा अशोकेर आरेकटा नाम की छिलो? देवनामा पियादस्सी। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन थे? मौर्यन किंग अशोका थे। इन द इंस्क्रिप्शन एक्सकेवेटेड इन रायचूर जो कि कर्नाटका में है एंड दातिया जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो इंस्क्रिप्शन जो शिलालेख जो लिपि पाওয়া গেছিল সেটা থেকেই জানতে পারি। সেটাতে ছিল मौर्यन किंग अशोका इज रेफर्ड एज देवनामा पियादस्सी। ठीक है, देवनामा पियादस्सी नाम से वो उसी शिलालेख में मिला था। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया? देवनामा पियादस्सी मतलब हो गया बिलवेड सर्वेंट ऑफ द गॉड।
तो उनका और एक नाम था, क्या नाम था? देवनामा पियादसी। किसका? तो मौर्यन किंग अशोक का। अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंड इन द नॉर्थ वेस्ट? ये हम लोगों का हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हम लोगों का नॉर्थ वेस्ट। तो मौर्य जो एम्पायर था वो नॉर्थ वेस्ट में कहाँ तक वो फैला हुआ था, कहाँ तक एक्सटेंड था? तो हिंदूकुश रेंज, हिंदूकुश जो माउंटेन रेंज है, जो कि इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान में फैला हुआ है, वहाँ तक मौर्य साम्राज्य क्या था? फैला हुआ था। इन मौर्यन डायनेस्टी कलिंगा वार टुक प्लेस इन, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कलिंगा वार कब हुआ था? तो 261 BC में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। विच इवेंट brought about a profound change in अशोका's एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिश? ये पॉलिसी हो जाएगा, ठीक है। तो अशोका के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी था उसमें चेंज कौन से इवेंट के द्वारा आया? तो आया कलिंगा वार के बाद। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कलिंगा वार के बाद, यही कलिंगा वार के बाद ही हम लोगों के अशोका ने क्या? बुद्धिज्म ग्रहण किया था, ठीक है, बुद्धिज्म उन्होंने अपनाया था। यहाँ देख सकते हैं द कलिंगा वार वॉज फॉट बिटवीन, किसके बीच हुआ था? तो अशोका के बीच एंड द स्टेट ऑफ कलिंगा के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 261 BC में हुआ था। द मेसी ब्लड सेड, जो रक्तपात हुए अनेक बेसी, ठीक है, रक्तपात जो हुआ था, इससे क्या अशोका को बहुत ज़्यादा रिमोर्स मतलब पछतावा, इस युद्ध के बाद अशोका को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था और उन्होंने एडॉप्ट किया था बुद्धिज़्म, ठीक है। किसके अंडर? उनका हेल्प कौन किए थे? उपगुप्ता नामक एक मॉन्क, सन्यासी, उपगुप्ता नामे एक सन्यासी छिलो। तारा तारा की करेछिलो आमादेर किंग अशोक बुद्धिज्म ग्रहण करेछिलो एंड अबान्डन द पलिसी अफ फिजिकल कनकुएस्ट, माने झगड़ा विवाद बाद दिए तिनी कल्चारल कनकुएस्ट पलिसी एडप्ट करेछिलेन। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म, बुद्धिज्म अपनाने में अशोका का हेल्प कौन किए थे? कौन सा मॉन्क किए थे? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इससे पहले ही क्वेश्चन में, कौन थे वो? उपगुप्ता थे। सो करेक्ट आंसर विल बी उपगुप्ता। द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट वाज, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो सभा था उसमें कौन सा ग्रीक एम्बेसडर आया था? तो आया था मेगास्थेनिस। मेगास्थेनिस का लिखा हुआ एक बुक है, कौन सा? इंडिका। अर्थशास्त्र वॉज रिटेन बाय, अर्थशास्त्र के लिखे चिलन? तो लिखे चिलन कौटिल्य। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य या फिर चाणक्य, इसका नाम और एक नाम है चाणक्य और एक नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है, तीनों एक ही जन है। कौन? कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र वॉज रिटेन बाय कौटिल्य। अलेक्जेंडर एंड पोरस फॉट अ बैटल एट, ठीक है, अलेक्जेंडर और पोरस ने युद्ध कहाँ किया था? तो हम लोगों ने डिस्कस किया कौन सा नदी? तो हाइडेस्पेस नदी के किनारे किया था। वही नदी अभी क्या नेम से फेमस है? तो उसी नदी का अभी नाम है झेलम। तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, और जो रहेगा वही सही आंसर होगा। सेलुकस निकेटर वॉज डिफीटेड बाय, सेलुकस निकेटर कौन था? तो सेलुकस निकेटर थे अलेक्जेंडर का एक ऑफिसर, ठीक है, बड़ा रैंक का ऑफिसर था। कौन? सेलुकस निकेटर, किसका? अलेक्जेंडर का। और इसको डिफीट कौन किया था? तो इसको डिफीट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अलेक्जेंडर का ऑफिसर कौन था? तो सेलुकस निकेटर था। तो जब अलेक्जेंडर का डेथ हो गया तो ईस्टर्न पार्ट जो था उसका एम्पायर का, वो किसके अंडर आ गया? तो सेलुकस निकेटर के अंडर आ गया। बिंदुसारा सेंट अशोका टू क्वेल मतलब होता है शांत करना। द रेबेलियन मतलब विद्रोह जो लोग कर रहे थे उनको। तो बिंदुसारा सेंट किए थे अशोका को
किस लिए? शांत करने के लिए। क्या शांत करने के लिए? विद्रोह को शांत करने के लिए। कहाँ? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला। बांग्लाय तक्षशिला। द पीपल ऑफ तक्षशिला डिक्लेयर्ड द वार। जो तक्षशिला के पीपल थे, ठीक है, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था? वार डिक्लेयर किया था ऑन द मगध एम्पायर। सुसीमा जो कौन था? बिंदुसार का बड़ा बेटा था। उनको पहले बिंदुसार ने भेजा था, लेकिन वो वॉज नॉट एबल टू पुट डाउन द रेबेलियन, लेकिन वो नाकाम रहा, ठीक है, इस काम में। उसके बाद बिंदुसार ने किसको भेजा? तो अशोक को भेजा, उन लोगों को शांत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी का कौन पार्ट नहीं था? तो कौन नहीं था? अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन से डायनेस्टी का पार्ट था? तो वो हर्यंका डायनेस्टी का पार्ट था। इनके पापा कौन थे? अजातशत्रु के पापा कौन थे? तो बिंबिसार उनके पापा थे, ठीक है। अजातशत्रु কি করেছিল? নিজের বাবাকে হত্যা করেছিল এবং তারপর সিংহাসনে বসেছিল। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर्स वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया। भारत में सबसे पहले विजिट करने वाला फॉरेनर कौन था? तो वो थे मेगास्थेनिस। भारत सब থেকে প্রথম ভিজিট করেছিলেন কে? মেগাস্থেনিস। किनके किनके समय में ये आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य टाइमे তিনি এসেছিলেন। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम ये आए थे इंडिया। Who amidst the following was a wife of Emperor Ashoka। Emperor Ashoka का वाइफ कौन था? Who influenced him, जो उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किए थे? तो वो कारुवाकी थे। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीक्स वेर ड्राइवन आउट ऑफ इंडिया। ग्रीक्स को खदेड़ दिया था इंडिया से, ठीक है, इंडिया से बाहर निकाला था। किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यस। तो मौर्यस के बाद कौन सा डायनेस्टी आया था? तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कौन सा डायनेस्टी? तो सुंगा डायनेस्टी आया था। मौर्य डायनेस्टी पर कौन डायनेस्टी एसेছিল? तो सुंगा डायनेस्टी एसेছিল। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर से जो सब इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है वो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर से जो सब और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।